हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था। आज हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हियर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन पी आर क्यू इज़ वेरी स्मॉल। एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पी और क्यू को वेरी स्मॉल करते हैं एंड एन इज़ वेरी लार्ज, एन बहुत ही बड़ा वैल्यूज़ लेते हैं, मीन्स एन टेंस टू इनफाइनाइट, सो दैट एन पी इज़ फाइनेटली कांस्टेंट। और एन पी के प्लेस पे हम लोग फाइनेटली कांस्टेंट वैल्यू एम लेते हैं। तो ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें तीन रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करते हैं। पी को टेंस टू जीरो लेते हैं, पी आर क्यू टेंस टू जीरो लेते हैं, और एन को टेंस टू इनफाइनाइट लेते हैं, और एन पी इज इक्वल टू एम फाइनेटली कांस्टेंट लेते हैं। ये तीन कंडीशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इसको मैथमेटिकली फार्मूले के थ्रू हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो वी नो दैट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने प्रेजेंट किया बी आर एन पी। आर मीन्स प्रोबेबिलिटी हैविंग आर सक्सेस, ये आर सक्सेस है, ये इन एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग इवेंट, पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग इवेंट है। और यहाँ एन सी आर, दिस इज कम्बिनेशन, दिस इज डिफिनीशन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इसको ले करके हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन करेंगे। तो इसको थोड़ा सा और हम लोग शार्ट में इसको लिखेंगे बी आर एन पी इज इक्वल टू एन सी आर का हम लोग एक्सपेंशन करेंगे। तो एन सी आर का बाय डिफिनीशन n -1 n-2 एंड so on, n minus r here -1 upon factorial r. This is the definition of the NCR combination. और p power r as it is, और q power n minus r also as it is. अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हियर n, यहाँ से n कॉमन लेते हैं। n को एज इट इज़, मैंने फर्स्ट n को एज इट इज लिखा, और n-1 में से n कॉमन लिया तो ये हो गया 1-1/n। इसमें से n कॉमन लिया तो 1-2/n एंड सो ऑन। इसी तरह से इसमें से n कॉमन ले लिया तो ये 1-r-1 अपॉन n, और ये डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल r एज इट इज़, और इसमें p पावर r को मैंने एज इट इज लिखा, और q को मैंने ये q को लिख दिया 1-p। हम लोग जानते हैं p प्लस q इज इक्वल टू 1, तो q के प्लेस पे 1/p लिख सकते हैं, मीन्स n माइनस r। दिस इज इक्वल टू, हियर ये देखिए यहाँ n है, और यहाँ से ये देखिए यहाँ से n निकाले हैं हम लोग, यहाँ से निकाले हैं, और यहाँ से निकाले हैं n। तो यदि यहाँ से हम लोग काउंटिंग करें, यहाँ से काउंटिंग करें, तो ये r-1 टाइम्स हो जाता है। यहाँ से ये देखिए एक यहाँ से n निकाले हैं, एक यहाँ से निकाले हैं, एक यहाँ से, तो r-1 टाइम्स n हो जाता है, और ये n मिल जाता है तो ये r टाइम्स हो जाता है। तो मीन्स ये हो गया n पावर r, यानी n का कलेक्शन कर लेंगे, मल्टीपल कर देंगे तो n पावर r हो जाता है। अब बाकी टर्म्स को एज इट इज लिखते हैं 1-1/n, 1-2/n एंड so on 1-r-1/n अपॉन फैक्टोरियल r, और p पावर r को यहाँ एज इट इज़ हम लोगों ने लिख दिया, और q मीन्स 1 माइनस p पावर
एन माइनस आर, इसको एज इट इज लिख दिया एन माइनस आर पी, और दिस इज 1 माइनस पी पावर एन माइनस आर। क्लियर। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हियर दिस विल बी 1 माइनस 1 अपॉन एन, 1 माइनस 2 बाई एन एंड सो ऑन, 1 माइनस आर माइनस 1 बाई एन एज इट इज। अब n पावर r यहाँ है, यहाँ p पावर r है, तो इन दोनों को एक साथ हम लोग कर देते हैं तो n p पावर r हो जाता है। और हियर 1 माइनस ये देखिए 1 माइनस p है, तो 1 माइनस यहाँ n से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ p, चूँकि n से मल्टीप्लाई करते हैं तो n से डिवाइड भी कर देते हैं, तो n माइनस r अपॉन फैक्टोरियल r, दिस इज फैक्टोरियल r, दिस टर्म हियर। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म्स को, अब ये पावर n है तो इस टर्म्स को डिनोमिनेटर में भी हम लोग लिख सकते हैं, दिस विल बी हियर 1 माइनस 1 बाई एन, 1 माइनस 2 बाई एन एंड सो ऑन, 1 माइनस r माइनस 1 बाई एन, एन पी पावर आर। और ये n माइनस आर है तो अलग अलग टुकड़ों में इसको कर देते हैं, तो 1 माइनस एन पी बाई एन पावर n हो जाता है, और एक टर्म्स हम लोग नीचे लिख देते हैं 1 माइनस एन पी बाई एन, एन पी बाई एन, ये माइनस आर है, ये डिनोमिनेटर में लिख देते हैं हियर आर, और फैक्टोरियल आर एज इट इज। Therefore, P Poisson distribution, Poisson distribution Px is equal to R, Px is equal to R means limiting form, means the probability of R success, the probability of the R success, this is equals to, मैंने स्टार्टिंग में ही इसका कंडीशन बताया था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, मीन्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग 3 कंडीशन अप्लाई किए हैं। फर्स्ट कंडीशन ये था कि p टेंस टू 0, सेकेंड n टेंस टू इनफाइनाइट, और थर्ड था np टेंस टू फाइनाइटली कांस्टेंट। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये तीनों कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से मीन्स इसको लिखते हैं दिस इज लिमिट, ये लिमिट टर्म्स है, लिमिट में ये 3 कंडीशंस हम लोग अप्लाई करेंगे। तो दिस इज लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, आगे पीछे करने से कुछ नहीं होता है, p टेंस टू 0 np टेंस टू m, ये इसको हम लोग अप्लाई करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बी आर एन पी हम लोग लिखे थे। अब बी आर एन पी को सॉल्व करके हम लोग लिखे थे हियर दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट p टेंस टू 0 np टेंस टू m, इसकी वैल्यूज हम लोग लिखे थे 1 माइनस 1 बाई n, 1 माइनस 2 बाई n एंड सो ऑन 1 माइनस r माइनस 1 अपॉन n अपॉन फैक्टोरियल r, और इसकी np पावर r, और 1 माइनस np बाई n पावर
एन, और ये डिनोमिनेटर में हम लोग लिखे थे 1 माइनस एन पी बाई एन पावर आर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब ये देखिए n टेंस टू इनफाइनाइट रखते हैं, ये वाला कंडीशन p टेंस टू 0, ये देखिए n टेंस टू इनफाइनाइट p और np के प्लेस पे m लिख देते हैं। जहाँ जहाँ np है वहाँ वहाँ हम लोग क्या करेंगे, m लिख देंगे, और जहाँ जहाँ np है np यहाँ m लिख देंगे, यहाँ m लिख देंगे, और जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग n इनफाइनाइट रखेंगे, तो समथिंग अपान इनफाइनाइट 0 हो जाए। जैसे 1 माइनस 1 अपान इनफाइनाइट, 1 अपान इनफाइनाइट ये 0 हो जाता है। इससे 1 माइनस 2 अपान इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, एंड सो ऑन 1 माइनस आर माइनस 1 अपान इनफाइनाइट, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 1 1 1 हो जाएगा, और np के प्लेस पे हम लोग m रिप्लेस कर देंगे तो m पावर r हो जाता है। यहाँ पर 1 माइनस np के प्लेस पे m और n की जगह पे इनफाइनाइट रखेंगे, तो m अपान इनफाइनाइट ये वैल्यू 1 हो जाती, 0 हो जाएगी, और 1 पावर r मीन्स 1 ही हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, तो यहाँ रिजल्ट मिलता है। यहाँ ये तो सब 1 हो गए, फर्स्ट 3 1 हो गए, यहाँ से मिलता है np के प्लेस पे m, तो m पावर r, यहाँ m पावर r लिख दिया, और यहाँ इसकी वैल्यू मैं अभी इसको डिस्कशन करता हूँ नोट में, इसकी वैल्यूज़ मैं लिख रहा हूँ e पावर माइनस m। अभी ये इसकी वैल्यूज़ कैसे मैं लिख दिया अभी बता रहा हूँ, और यहाँ m लिख दिया m बाई n, n की वैल्यू इनफाइनाइट लिख दिया, तो ये क्या हो जाता है 0, यानी ये 0 हो जाता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, और तो इसकी वैल्यूज़ मैंने 1 लिख दिया, और फैक्टोरियल r को एज इट इज़ लिख दिया, मीन्स m पावर r e टू द पावर माइनस m अपान फैक्टोरियल r। सिंस अब इसको कैसे हम लोगों ने लिखा है, जैसे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n टेंस टू इनफाइनाइट, ये जो वैल्यूज़ है n टेंस टू इनफाइनाइट, p टेंस टू 0 और np टेंस टू m, इस डेटा को 1 माइनस np बाई n पावर, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, इस लिमिट को ऐसे भी लिखा जा सकता है पैरेलल, पावर n है, तो मीन्स इसमें np की जगह पे m हम लोग लिख देते हैं, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये दोनों लिमिट हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाता है 1 माइनस m बाई n पावर n। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसको ऐसे हम लोग कर देते हैं 1 माइनस m बाई n पावर माइनस n बाई m, हियर माइनस m कट जाएगा तो प्लस n ही बचता है। तो इस तरह का डेटा हो, m बाई n हो, और वही इसके रिवर्स में उसका अपोजिट टर्म्स n बाई m हो, तो इतने डेटा को हम लोग e लिखते हैं, इतने को e लिखते हैं, तो दिस विल बी e और पावर माइनस m, ये पावर माइनस m है, तो दिस इज e पावर माइनस m। इसमें भी मैं लिख देता हूँ, सिंस लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1 बाई x पावर माइनस x इज इक्वल टू e, यदि n हियर n इज इक्वल टू e, ये फार्मूला हम लोग यूज़ किए हैं, तो इतने को हम लोग e लिख दिए हैं, इतने वैल्यूज़ को e, अब पावर माइनस m है, तो इसलिए इसके प्लेस पे डायरेक्ट हम लोग ये वैल्यूज़ लिख दिए हैं। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन p x इज इक्वल टू r, x इज इक्वल टू r का रिजल्ट हो जाता ही है p x इज इक्वल टू r, कैपिटल x मतलब रैंडम वेरिएबल, x इज इक्वल टू r, p x इज इक्वल टू r का रिजल्ट हो जाता है m पावर r e टू द पावर माइनस m अपॉन फैक्टोरियल r, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट।